गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज एक बार फिर से 20 नवंबर 2020 में वर्कशीट नंबर 113 के साथ थर्ड क्लास के लिए लेकर आई हूँ आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है आओ अंदाजा लगाएं। और इसको शुरू करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से मेरे यानी अनु के साथ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और इसी के साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। टाइटल है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स और आओ अंदाज़ा लगाएं। वर्कशीट नंबर 113। विदाउट एनी फर्दर डिले अब शुरू करते हैं। आज हम एक यूनिक गेम खेलेंगे, एक सबसे अलग गेम खेलेंगे। गेम ये है कि इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए होगी। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें अपने पास रख लीजिए। पहले तो ये कि एक कटोरी राजमा और दूसरा ये कि एक खाली प्लेट आपको अपने पास रखनी है। इन दोनों चीज़ों को आपको अरेंज करना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। आपको अंदाज़ा ये लगाना है, सोचना ये है कि आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं। सोचना है सिर्फ, ठीक है। जो आपने सोचा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 20, 22, 25, 30 जितने भी राजमा के दाने आपने सोचे हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी मुट्ठी में उन राजमा के दानों को उठाना है और उस प्लेट में रख देना है। उन राजमा के दानों को गिनना है और आपको लिखना है कि एक्चुअल में आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए, ठीक है। अगर आपने 25 सोचा था और 25 दाने आए हैं तो इस वाले आंसर में आपको लिखना है कि क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था, तो आपको लिखना है हाँ। और अगर नहीं आए हैं 25 तो आपको लिखना है यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये है आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा गेम। हम एक बार फिर से अंदाज़ा लगाएंगे। किस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि राजमा, मेरा अंदाज़ा कितना है कि अब हमारे हाथ में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा लिखना है यहाँ 25। जितने भी आपका आइडिया हो उतना आइडिया आपको यहाँ पर लिख देना है। 25 ज़रूरी नहीं है। जितना आइडिया आपने लगाया वो आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद राजमा के दाने अगेन आपने अपनी मुट्ठी में उठाए और उस प्लेट में अलग से रख दिए। आपको उस प्लेट में गिनना है कि कितने राजमा के दाने इस बार आपने उठाए हैं, ठीक है। जितने राजमा के दाने आपने उठाए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद थर्ड में आपको आंसर देना है कि आपका अंदाज़ा ठीक था या नहीं था। अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता है तो फिर दोबारा से मुट्ठी में राजमा उठाइए और उन्हें गिने। ऐसा 2 बार या 3 बार आप कीजिए और इन दी एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं। कितनी बार में आपका अंदाज़ा लगभग ठीक आया, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका अंदाज़ा 5वीं बार में ठीक आया तो आप यहाँ 5 लिखेंगे। मान लो कि आपको राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपकी मुट्ठी में बार बार कितने राजमा भर के आपको प्लेट में डालने होंगे, ये आपको अपना अंदाजे से लिखना है। अगर आप अपने दोनों हाथों में राजमा लेंगे तो क्या दोनों हाथों में बराबर दाने आएंगे? आपको ये भी एज्यूम करना है और लिखना है, हाँ या नहीं, बराबर आएंगे या नहीं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको करके पता लगाना है कि पहली मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए और दूसरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए। यानी कि बारी बारी से आपको दोनों हाथों में राजमा के दानों को उठाना है, अलग अलग प्लेट में डालना है और गिनना है, ठीक है। तो ये है आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट, जिसमें हम प्लेट और राजमा के दानों से खेलेंगे। पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, बच्चों को घर में मौजूद अलग अलग तरह की दालों के नाम बताइए। मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, इनके नाम बताइए। उन्हें कैसे पहचान सकते हैं ये भी आप उन्हें बताइए। उन्हें ये भी बताइए कि दालें प्रोटीन का मेन सोर्स होती हैं, इसलिए हमें दाल को अपने भोजन में ज़रूर ऐड करना चाहिए और डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो दाल ज़रूर खानी ही चाहिए। अब कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं? मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए।
अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। अगर साबुन या पानी अवेलेबल ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। और एक और चीज़, फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए। 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में या ज़्यादा लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए या 2 गज की दूरी कम से कम आपको मेंटेन करके रखनी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।